Hello, guys. Welcome to my channel, The Mind Norm. Today, we are going to study class 11th psychology. फर्स्ट चैप्टर जो है उसका हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे, यानी कि आपको पता है कि आपका क्लास 10 तक कभी भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं रहा होता है, तो अगर मैं डायरेक्टली जंप करूंगी इन द कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस, मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस, दिस एंड दैट, इंट्रोस्पेक्शन, सो उधर से क्या हो जाएगा, आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले जरूरी होता है कि हम हर एक इंसान जो कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है उसकी उस सब्जेक्ट के साथ थोड़ी बहुत जो है दोस्ती करा ले। सो दैट इज व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे, जब आपकी पहली क्लास साइकोलॉजी की होती तो आपको जो है आपके टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा होता, नॉट आपको, पूरे क्लास को एक क्वेश्चन पूछा होता कि आप लोगों ने साइकोलॉजी चूज क्यों की। लाइक आर्ट्स में इतने सारे सब्जेक्ट्स है, आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, आपको साइकोलॉजी में ही पर्टिकुलरली इंटरेस्ट क्यों आया दैट यू ऑप्टेड फॉर दिस सब्जेक्ट। तो आपने देखा होगा कि बहुत फनी आंसर्स भी मिले एंड बहुत इंसाइटफुल आंसर्स भी मिले होंगे दैट हम जो है ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, या हम जो है माइंड रीडिंग करना चाहते हैं। कुछ ने बोला होगा कि हम जो है खुद को जानना चाहते हैं, वी वांट टू नो आवरसेल्व्स। कुछ ने बोला होगा वी वांट टू नो अदर्स, हम बाकियों को समझना चाहते हैं, बाकियों को जानना चाहते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा होगा कि क्यों कुछ लोग जो है एक दूसरे को मारने पे तुल जाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एंड क्यों कुछ लोग जो है आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये इतने सारे जो है आपको डाइवर्स रिस्पॉन्सेज मिले होंगे, फ्रॉम फनी टू इंसाइटफुल। आपको मल्टीपल रिस्पॉन्सेज मिले होंगे कि क्यों जो है साइकोलॉजी जो है इंटरेस्टिंग लगा बच्चों को ऑप्ट करने के लिए। तो आज हम इसी चीज को जो है थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे कि आप साइकोलॉजी में एग्जैक्टली करते क्या है, व्हाट एग्जैक्टली वी डू इन साइकोलॉजी, व्हाट रोल ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट इज। हमारे ट्रेडिशंस है, हमारे एंशिएंट ट्रेडिशंस है, उन्होंने भी हमेशा जो है ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, और इसमें हमारे जो इंडियन ट्रेडिशनल फिलॉसफी है उसने भी ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। जैसे कि जो लोग हैं ऐसे बिहेव करते हैं, वो एग्जैक्टली वैसा बिहेव क्यों करते हैं। जो लोग फील करते हैं वो एग्जैक्टली वैसा फील क्यों करते हैं। जो लोग सोचते हैं वो वैसे ही एग्जैक्टली क्यों सोचते हैं। ठीक है, ये सारे चीजों को एक्सप्लोर करना जो है हमारे इंडियन फिलॉसफी में बहुत टाइम से चलता आ रहा है। जैसे कि सारे हमारे साइंसेस है, सारे हमारे डिसिप्लिन्स है, वो क्या चाहते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है। साइंस है, साइंस का क्या एम होता है। हमारा मैथमेटिक्स है, उसका एम क्या होता है। उनका सब सब्जेक्ट्स का, ये सब साइंसेस का जो मेन एम होता है वो यही होता है कि ह्यूमन लाइफ को हम कैसे बेटर बना सके, ह्यूमन वेलबींग में जो है हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सके। तो सेम एम जो है, सेम इंटेंशन जो है साइकोलॉजी भी फॉलो करती है। साइकोलॉजी ऐसी जिंदगी जी सके कि वो जो है उसकी लाइफ बहुत फुलफिलिंग हो जाए। तो ये जो है ये मेन एम है हमारी साइकोलॉजी का भी, जैसे कि सब साइंसेस का है, सेम एम जो है हमारी साइकोलॉजी का भी है। सो अगर आप आजकल का वर्ल्ड सिनेरियो देखते हैं, आप देखते हैं कि हमारी जो वर्ल्ड है अगर वो मिजरेबल प्लेस है, लाइक आप देखते हो अभी जो है ईरान ईरान इसराइल एंड यूएस का वॉर चल रहा है, रशिया एंड यूक्रेन का वॉर चल रहा है, एंड पता नहीं हमारे दुनिया में कितनी जो है अजीब अजीब चीजें हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली वी केम टू नो दैट देयर इज सम रेप एकेडमी, जहाँ पे लोग विजिट करके ये जानते हैं, ये सीखते हैं कि हाउ टू रेप देयर ओन फीमेल्स, हाउ टू रेप देयर ओन वाइव्स। तो अब देखो वर्ल्ड अगर मिजरेबल है भी तो इट्स मेजरली बिकॉज जो लोग हैं वो खुद से ही ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड इन इटसेल्फ कोई मिजरेबल प्लेस है। मिजरेबल प्लेस इस दुनिया को इंसान खुद बनाता है। क्या आपने कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि 9/11 जैसा इंसिडेंट क्यों हुआ, मुंबई अटैक जो है क्यों हुआ, क्यों जो है फलस्तीन में जिनोसाइड हुआ, क्यों इराक में जो है वॉर हुआ, या जो श्रीनगर, दिल्ली, मुंबई के कॉमन लोगों को, कॉमन इनोसेंट पीपल को
आए दिन जो है बुलेट्स बॉम्ब्स का सामना करना पड़ता है? वाई? क्या एक्सपीरियंसेस चेंज कर देते हैं? कौन से एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को एक टेररिस्ट बना देते हैं? वो कैसे एक टेररिस्ट बन जाता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक टेररिस्ट? हाउ? वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है एक इंसान का? हाउ डज दैट हैपन? साइकोलॉजिस्ट ये क्वेश्चंस भी जो है पूछते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉजिटिव साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्योंकि सिर्फ नेगेटिविटी तो वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, फॉर श्योर पॉजिटिविटी डज एग्जिस्ट। तो देर इज अ पर्सन, उनका नाम HPS आलूवालिया है, एंड वो जो है वो इंडियन आर्मी में थे। तो उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। उस वॉर में जो है वो वेस्ट डाउन पैरालाइज हो चुके थे, यानी कि उनकी जो लोअर बॉडी थी, लोअर बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। तो अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को देखोगे, नॉर्मल जो हम जैसे कॉमन पीपल है, तो वहां पे क्या हो जाता है, अगर हमें कोई सुई भी चुभ जाती है तो हम जो है बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा जो है नाजुक कलियां बन जाती है। लेकिन जो HPS आलूवालिया है, जिनकी जो लोअर बॉडी थी, जिनकी जो लोअर बॉडी थी वो पैरालाइज हो चुकी थी, उनने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। जस्ट थिंक, जस्ट इमेजिन what might have drove that person to climb such heights. एक नॉर्मल इंसान के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे, कोई इंसान अगर ऐसे पैरालाइज हो चुका होता है तो आप ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ खत्म हो चुकी है, अब वो अपनी लाइफ में करेगा क्या या करेगी क्या? उन्होंने कुछ उल्टा ही कर दिया जो एक नॉर्मल ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड हो सकता है। सो दिस इज व्हाट पॉजिटिव साइड ऑफ साइकोलॉजी इज। अब आप सोच रहे होंगे कि साइकोलॉजी में शायद सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि टेररिस्ट क्यों बना, चोरी चकारी क्यों होती है, लोग एक दूसरे को मारते क्यों है, लोग एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं, लोग अनहैप्पी क्यों होते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके करने से इंसान हैप्पी हो सकता है? नो, साइकोलॉजी में बस इतना ही चीज हम नहीं पूछते हैं। साइकोलॉजी की फील्ड बहुत डाइवर्स है। साइकोलॉजी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम एड्रेस करते हैं जिससे जो है आपको बड़ा फैसिनेटिंग फील होगा, आप बहुत फैसिनेट होंगे सब्जेक्ट मैटर साइकोलॉजी का देख के, क्योंकि इट्स वेरी वास्ट, इट्स वेरी ब्रॉड। जैसे कि मॉडर्न साइकोलॉजी ऐसे क्वेश्चंस को भी एक्सप्लोर करता है कि कॉन्शियसनेस क्या होती है। या फॉर एग्जाम्पल आप एक नॉइजी रूम में बैठे हुए हैं और नॉइजी रूम में भी आप देखते हैं आपके कुछ क्लासमेट्स हैं, वो बराबर बाकायदगी के साथ जो है फोकस्ड है, पढ़ रहे हैं। और व्हाट मेड देम फोकस इन सच नॉइजी एनवायरनमेंट, इन सच नॉइजी रूम? वो कैसे कर पाते हैं और आप नहीं कर पाते? ये भी एक क्वेश्चन है जो साइकोलॉजी में जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। या साइकोलॉजी में आप ये चीज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्यों कुछ सपोर्टर्स, क्यों कुछ फैंस स्टेडियम्स को आग लगा देते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस को आग लगा देते हैं, जस्ट बिकॉज आपने जो है उनके फेवरेट टीम या फेवरेट उनका जो एक्टर होता है उसको क्रिटिसाइज कर दिया। जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट है हमारे साइकोलॉजी का, वो ये है कि जो आपके इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, जो ह्यूमन जो है सब्जेक्टिविटी जहां इन्वॉल्व होती है, आप साइकोलॉजी में वो वाले साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस भी एक्सप्लोर करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर के बाद आप जो है आप ये अंडरस्टैंड कर पाओगे कि साइकोलॉजी का क्या रोल है हमारे माइंड बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में, कैसे साइकोलॉजी हमारे बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, हमारे माइंड को एक्सप्लेन करती है, ये कैसे साइकोलॉजी इवॉल्व हुआ ओवर टाइम, कैसे साइकोलॉजी जो है पहले सिर्फ ये बोला जाता था दैट साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल, और क्या आज की डेफिनेशन बिल्कुल इसकी जो है ऑपोजिट है। आज की जो डेफिनेशन है वो साइंटिफिक है। तो आप ये देखेंगे कि कैसे साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ ओवर द टाइम। आप ये अंडरस्टैंड कर पाओगे कि साइकोलॉजी का रिलेशनशिप बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी प्रोफेशंस के साथ क्या है, कैसे ये सब्जेक्ट जो है इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। और आप ये भी अंडरस्टैंड कर पाओगे कि साइकोलॉजी की वैल्यू हमारी डे टू डे लाइफ में क्या है, कैसे साइकोलॉजी जो है वो हमारी लाइव्स को बेटर बनाती है, वो हमें खुद को जानने में हेल्प करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।